हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कुछ अलग सा एक टॉपिक, और ये टॉपिक में हम आज यूज़ करेंगे इस चीज़ को जिसको मैंने खुद ही बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये क्लियर करेगा आपके कोई भी 3 सवाल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आप समझ लीजिए, ये वीडियो का टॉपिक क्या है। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे 3 कार्ड रखे हुए हैं। ये 3 कार्ड जो कि हैं, नंबर 1 द मैजिशियन, ओके, नंबर 2 द एम्प्रेस, एंड थर्ड नंबर द हर्मिट। तो मैं 1 बाय 1 आपको कार्ड को दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। कार्ड नंबर 1 एंड यहाँ पर है कार्ड नंबर 2 एंड लास्ट वन जो कि कार्ड नंबर 3 है, वो है कार्ड नंबर 3 हर्मिट। तो गाइज यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने लिए कोई भी यहाँ से एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आप सही तरीके से नहीं कर पाते सेलेक्ट, तो आप अपने इंट्यूशन की सुन के, सपोज दैट आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा इंट्यूशन क्या कहता है, आप आंखें बंद कर लो अभी, और जब अपनी आंखें ओपन करो इन कार्ड के लिए, आपकी निगाहें जिस कार्ड की तरफ सबसे ज़्यादा बार बार जा रही हैं उस कार्ड को आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सेकंड तरीका और है कि आपको कार्ड जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड नंबर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इन कार्ड्स की मीनिंग समझते हो तो आप उस मीनिंग से भी कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइस आप 2 सेकेंड का टाइम ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग की आपके लिए क्या आता है। आपको लेना होगा आपका कोई भी 3 सवाल 1 बाय 1, कोई भी 3 सवाल। पहला सवाल आपका होगा आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, दूसरा सवाल आप कर सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, एंड तीसरा सवाल आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, या तो वो आपका हेल्थ हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम। ओके, तो गाइस इस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है, और तो बेशक आप लोग देख लीजिए, और मैं मिलती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ, लाइक कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके गाइस, सो कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3 आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, हाय कार्ड नंबर 1। सो गाइस, अगर जिन लोगों ने भी ये प्यारा सा कार्ड सेलेक्ट किया है द मैजिशियन, तो उनके लिए आपके इस रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी वो आपको तुरंत मिलेगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका मन करे चैनल को शेयर करने का तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग क्या होती है मैं आपको बता रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग गाइस, सपोज दैट आज मैं टॉपिक लेके आई आपके लिए, हु विल यू मैरी, नो कॉन्टैक्ट जोन। ओके, और सपोज दैट आज मैंने ये रीडिंग डाली और इसके 1 महीने बाद मैंने रीडिंग नहीं डाला उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे और आज की डेट में आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे कि मेरी शादी किससे होगी, तो अगर मैंने टाइमलेस रीडिंग यहाँ पे ऐड की हुई है तो आप सर्च करोगे तो वो वीडियो आ जाएगी, और आप देखोगे तो वो आपसे रेजोनेट होगी। इसीलिए लोग टाइमलेस रीडिंग डालते हैं कि आप उसे जब भी देखोगे आपसे वो वीडियो और रीडिंग रेजोनेट होगी। आप एक बार जाके देख भी सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे और बेशक आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, मैंने आज आपको बता दिया। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होगी, मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं, किसी भी साइन के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, कुछ भी अगर आपका साइन है आप साइन से भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं साइन भी मेंशन करूँगी यहाँ पे।
इन रीडिंग। एंड गाइज, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स सी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड सेलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं इस कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी। हो सकता है जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव होगा। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिल जाती होगी। मैनिफेस्ट पे आपका विश्वास है, इस वजह से शायद आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है। कुछ लोग शक्ति के ऊपर बहुत बिलीव रखते हैं, शायद इस वजह से भी आपने सेलेक्ट किया होगा। कुछ लोगों को मल्टी कलर बहुत पसंद है, अपने अंदर एक पावर सी आपको देखने को मिलती है, इस वजह से भी आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया होगा। ये कार्ड बताता है गाइस, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, तो बेशक आपकी सारी मैनिफेस्टेशन काम करती है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, यू आर अ मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैजिक कर सकते हो, जो चाहो वो, कुछ भी। आई डोंट नो, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे माँ दुर्गा का प्रतीक दिख रहा है। और जैसा कि अभी हमारा फेस्टिवल भी आ रहा है हम सभी लोगों का, नवरात्रि का, जिसमें माँ दुर्गा होती हैं, तो एक शक्ति का मुझे प्रतीक दिखाई दे रहा है। कोई माँ हो सकती है ये रीडिंग देख रही होंगी, कोई एक ऐसी फीमेल है जिसको कुछ न्याय चाहिए, वो भी ये रीडिंग देख सकती है। सो अभी तो फ़िलहाल मुझे इतनी एनर्जी मिली। कलर की अगर बात की जाए तो आप लोग मल्टी कलर आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता होगा। एक नंबर से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। हो सकता है आपका लाइफ पैथ नंबर 1 होगा, या तो आपका डेट का जो बर्थ है ना, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, वो डेट आपका 1 होगा या 10 होगा, 19, 28, 10, 1, ये आपकी डेट बर्थ हो सकते हैं जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है। आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत हाई होगी जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है। किसी न किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, या फिर कोई अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। 1 महीना हो गया है मैनिफेस्टेशन को, कुछ लोगों को 1 सप्ताह हुए हैं, कुछ लोगों को 1 दिन हुआ है, कुछ लोगों को 1 साल हुए हैं। सो लेट्स सी, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कोशिश की है और इसको बनाने की, नहीं पता मैंने किस तरीके से बनाया है, बट हाँ, हम यहाँ से आपके लिए सवाल निकालेंगे और मैंने सवाल आपको बता दिया है, मैं फिर से रिपीट करूँगी गाइस। सो ग्रुप नंबर 1, आप यहाँ से कोई भी अपना सबसे पहला सवाल ले सकते हैं। पहला सवाल आपको लेना है आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। हम यहाँ से चेक करेंगे आपके लिए जो भी कुछ आएगा, हम टैरो डेक से उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड कार्ड आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने करियर के लिए, हम उसको भी क्लियरफाई करेंगे। एंड थर्ड, आपका कोई भी अपना खुद से आप कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो 3 क्वेश्चन आपको लेने हैं 1 बाय 1। तो लेट्स सी, आप अपना कोई भी सवाल अपने मन में ले सकते हैं और उसके लिए आप हमसे 5 सेकेंड का टाइम ले सकते हैं और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी और देखेंगे ये एरो जहाँ पे रुकता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर उसके बाद आपकी रीडिंग करूँगी कि ये चीज़ें आपके लिए क्यों आई और ये चीज़ें आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, सो आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज। हम चेकआउट करते हैं यहाँ से आपके पहला सवाल जो कि आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ये पहिया काफ़ी धीरे से घूमा आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके लिए क्या दिख रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मे भी आया हुआ है। आपने अगर जो भी सवाल लिया है अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड उसमें मे बी है, और यहाँ पे इस मे बी में 2 चीज़ें हैं, इंट्यूशन एंड सेकेंड वन यहाँ पे है, जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे है ड्रीम।
ग्रीन कलर पे आपका ड्रीम है एंड इंट्यूशन है आपका, जो कि हम लाइक रानी कलर जिसको बोलते हैं, या फिर आप इसे मैरून कलर भी बोल सकते हैं, ये कलर है। हो सकता है आपको ये कलर बहुत पसंद हो, लाइट कलर और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद होगा। तो मे भी आपके लिए आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इंट्यूशन का कार्ड आपने सेलेक्ट किया था, जो कि मैजिशियन होता है। मैजिशियन एक मैजिक को बताता है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहो उसको बताता है। तो यहाँ पे आपके लिए मे बी, मतलब आपने जो भी अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं उसका जवाब आया हुआ है मे बी, मतलब हाँ या ना, दो चीज़ें। तो मैं इसको क्लियरफाई करूँगी। और यहाँ पे है इंट्यूशन एंड ड्रीम। ओके, सो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। इसको साइड पे रखते हैं। Two more time, two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे सेपरेशंस, दूसरा कार्ड है यहाँ पे कंडीशनिंग, एंड थर्ड नंबर का कार्ड है यहाँ पे टोटलिटी। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे लेटिंग गो। ओके, और भी मैं यहाँ से कार्ड्स देखूंगी गाइस आपके लिए, ठीक है? उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट मिनट। मैं यहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी के साथ बताऊंगी कि क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ, कैसी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि आपके लिए आया हुआ है मे बी। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। टू मोर टाइम, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स। गाइस, मैं जब तक कार्ड शफल नहीं करती हूँ, मैं तब तक कार्ड नहीं लेती हूँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड कि मैंने कार्ड जो फ्लिप हुआ नहीं लिया। हाँ, अभी मैंने कार्ड को शफल कर लिया है। अब अगर कार्ड फ्लिप होंगे तो वो आपकी रीडिंग होगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड ही नहीं शफल हो पा रहे हैं, क्या बात है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे इंट्यूशन के दौरान कैंडल दिखाई दिया। हो सकता है आप लोगों को लाइटिंग करना बहुत पसंद हो। हमारे पास है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए यहाँ दो कार्ड आ रहे हैं एक साथ। ये दोनों कार्ड, सबसे पहले कार्ड है जो कि 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ कप। और भी कार्ड लेते हैं आपके लिए। जस्ट सेकंड गाइस। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपने देखा ये कार्ड फ्लिप हुआ था और देखिए आ ही गया। इस कार्ड को आना ही था आपके लिए, इस वजह से ये कार्ड आया हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये दो कार्ड हैं आपके लिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड, द हैंगमैन का कार्ड है जो कि रिवर्स है। ओके, फाइन। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए मे बी जो कार्ड आया और इंट्यूशन एंड ड्रीम, तो आपको हो सकता है ड्रीम आते होंगे आपके इन पार्टनर के, जिनके लिए आपने यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन किया। हो सकता है आप लोगों ने अपनी लाइफ का टावर मोमेंट देख लिया है, आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ चुका है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फ़ाइट हुई है आपके करियर से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस पे ये फ़ाइट हुई है, और इस फाइट के दौरान आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। पैसे को लेके हो सकता है फ़ाइट हुई होगी आप लोगों के बीच में, या तो स्टेटस को लेके आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई होगी। अगर आपसे नहीं हुई है तो हो सकता है फैमिली की वजह से हुई होगी, आपकी फैमिली और उनकी फैमिली की वजह से। कुछ लोग अपने आप को बहुत बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं यहाँ पे। और इंट्यूशन अगर आपके लिए यहाँ पे है तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन की अगर सुनते हैं तो बेशक सुनिए, लेकिन इंट्यूशन की कब आपको कैसे ये पता चलेगा कि हमारी इंट्यूशन राइट है या फिर रॉन्ग है। कभी कभी ये होता है ना, हमारा मन जो कहता है हम उसको करते जाते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है, ऐसा मिल जाता है, हमें कुछ हासिल ही नहीं होता। हम हर एक चीज़ सोच के आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तो आप अपनी इंट्यूशन की अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली सुने, कॉन्सेंट्रेटली इन द सेंस बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्यूशन की सुने कि हाँ इंट्यूशन सही गाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मे भी यहाँ पे चीज़ें क्यों हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि 3 चीज़ों का इशू है, जो कि ये चीज़ें हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिले हैं, स्टेटस प्रॉब्लम हो सकती है पैसे को लेके, ये आपकी हो सकता है कोई ना कोई इसमें एक ऐसा इंसान है जो कि शायद एज का बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है, आप इनसे एज में बहुत बड़े हो सकते हो या तो बहुत छोटे, और 4 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, 5 साल का, 1 साल का, या फिर 5 से 6 महीने का, या फिर 8 महीने का। आप लोगों के बीच में फ़ाइट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है, मई के महीने में आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई है। सेपरेशन कुछ लोगों का अगस्त के महीने में हुआ है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिला हुआ है, ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर गाइस कोई वॉइस हो तो थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करिएगा, ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस अगर हो तो मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। आप लोगों का हो सकता है जब सेपरेशन हुआ रहा होगा आपके इन पार्टनर के साथ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, और मुझे पैसा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पैसे को लेके, स्टेटस को लेके आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हो काफ़ी 5 साल से, या फिर अभी ये मई का महीना जो गया है उस मई के महीने से आप वेट कर रहे हो, या फिर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है अगस्त महीने में ये इंसान आपको छोड़ के चला गया। कमिटमेंट को लेके यहाँ पे इशू हुए हैं, और ये आपको वर्क प्लेस पे मिले हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। सोशल मीडिया पे आप लोग मिले होंगे, किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिले होंगे, फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे, और ये जो भी कुछ आप लोगों के दरमियान में बाय मिस्टेक चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और पैसा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आपके जो ये पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको जो कहते हैं ना कि एक तरफा देखना, एक तरफी चीज़ों को देख के उन्होंने एक्शन ले लिया, आपके बारे में नहीं देखा। सभी की बातों को सुन के उन्होंने एक्शन नहीं लिया, आपकी बस सुनी, और जो औरों ने उनको बोल दिया उसी चीज़ पे उन्होंने एक्शन लिया, एक तरफा उन्होंने देख के एक्शन लिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ मैसेज मिल रही हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पे राशियों की। राशियाँ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की भी यहाँ पे एनर्जी मौजूद है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी हैं यहाँ पे। ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी मुझे मिल रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एंड उसके बाद जो एनर्जी मिल रही है वो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन। ओके, सो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये राशियाँ, और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो गाइज, आपके लिए जो मे बी हुआ है, ये मे बी का रीज़न यही है कि इन्होंने आपको अटका दिया हुआ है इस रिलेशनशिप में। आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और
रुक भी नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ रिश्ता आपका 1 ही साल हुआ है, लेकिन आप इनको ऐसे दौर में मिले कि जब आप शादी के एक ऐसे एज पे थे जब आपको लग रहा था कि अब मुझे शादी करनी है। शादी के पर्पज़ से ही शायद आप इनसे मिले, लेकिन पहले आप लोगों एक दूसरे को आप लोग जाने, उसके बाद वर्क प्लेस पे सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई इंसान यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जो कि शायद मेडिकल फील्ड से हो सकता है, जबकि मेडिकल फील्ड का यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे ये इंट्यूशनली सुनाई दिया तो मैंने आपको बोला। कुछ लोग यहाँ पे बिल्डर हो सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हो सकते हैं, एंड किसी इंस्टीट्यूट के हेड हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो गाइज़, अगर आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था मे बी, और उसमें इंट्यूशन एंड ड्रीम है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, मैं आज सभी लोगों को ये मैसेज दूंगी क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा था सभी के लिए। मैं ये मैसेज आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके स्टक हैं, लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके स्टक हैं तो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, क्योंकि आपके लिए इंट्यूशन है यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको ड्रीम क्या आ रहा है, दूसरी बात। अब आपको जो ड्रीम आया उसका अर्थ क्या है, आप गूगल कर लो। तीसरी चीज़, वो ड्रीम किस तरीके से आया, आपने क्या उस चीज़ को दिन भर अपने माइंड में सोचा तब आया, या फिर मतलब कि अचानक से बहुत अरसे बाद उससे रिलेटेड वो ड्रीम आ गया। देखिए, ड्रीम कौन से सही होते हैं, जिसके बारे में हम दिन भर नहीं सोचते, और कोई अचानक से ऐसी चीज़ें अगर ड्रीम में आ जाती हैं तो समझिए वो ड्रीम यूनिवर्स ने आपको सेंड किया है। और जिसके बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आ रहा है तो समझिए वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है, और वही चीज़ आप दिन भर सोच रहे हो, वही चीज़ें आपको ड्रीम में आ रही है, तो वो सही ड्रीम नहीं है। आपको लव के अगर लव की बात की जाए तो लव के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो आपको ड्रीम आ रहे हैं, अगर लव से टच में है, आपके पार्टनर से टच में है, उसको गूगल करिए, उसका मतलब जानिए होता क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। लेकिन कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि इंट्यूशन सही है कि गलत है, ये कैसे डिफाइन करें। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका मन सबसे ज़्यादा जो बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा जो आपका मन बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, बार बार कहते हैं ना, जो चीज़ें बार बार मन कहता है वही चीज़ें सही होती हैं। तो इंट्यूशन को ऐसे सुनते हैं, जो चीज़ें बार बार आपको इशारा कर रही हैं, जैसे ये हाँ ये ना, और आपका मन किधर ज़्यादा जा रहा है, नहीं नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं वो ऐसे है, नहीं, तो समझो कि वो नहीं ही है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपका मन बहुत पॉजिटिव वे में हाँ की तरफ जा रहा है, तो यानी कि वो चीज़ सही है। इस तरीके से इंट्यूशन को क्लियर करते हैं। और अगर तब भी आप लोगों को डाउट हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं कभी भी लोगों को नहीं बोलती कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी, मेडिटेशन करना सभी लोगों को नहीं पसंद होता। जिन्हें पसंद है वो करते हैं, मुझे पता है, लेकिन सभी लोग नहीं करते, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी आपको। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो बेशक आपको अच्छे से पता होगा कि इंट्यूशन क्या होती है। और जो लोग अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से। तो मैं आपको यही एक लाइन में अब मैं आपकी इस रीडिंग को क्लोज़ करने वाली हूँ। वेट उन्हीं का करो जो इंसान आपके इर्द गिर्द लगा हो। मतलब अगर नहीं भी बात हो रही है, लेकिन आपने अगर कोशिश की बात करने की, 10 बार ट्राई किया, तो उस बंदे ने 2 बार आपसे बात कर लिया, बंदा या फिर बंदी। पहला पॉइंट, ठीक है, मैं वन बाई वन आपको बता रही हूँ। किसका वेट करना चाहिए प्यार में। अगर आप बंदे से बात कर रहे हो या फिर बंदी से बात कर रहे हो, और आपने उनको 10 टाइम कॉल किया, या फिर 10 टाइम आपने उन्हें मैसेज किया, या फिर 10 बार आपने मिलने की कोशिश की, और वो इंसान आपसे उन 10 बार में कम से कम 2 बार तो उसने आपको रिप्लाई दिया, 2 बार उसने कुछ बोला, तो उस इंसान का आपको वेट करना है। दूसरी बात, अगर किसी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से,
और ठीक है, मतलब मान के चलो मेरे लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ, किसी भी इंसान का अगर आप वेट कर रहे हो तो 6 मंथ बहुत होता है। और वो भी 6 मंथ में क्या करना है आपको, उस 6 मंथ में आपको ये देखना है कि वो इंसान ने आपको ब्लॉक ना किया हो। बात को नोट करिएगा, उस इंसान ने आपको ब्लॉक ना किया हो कहीं से भी। और अगर सपोज दैट 2 जगह ब्लॉक किया है तो 2 जगह अनब्लॉक है, तो उनका आपको वेट करना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन 6 महीने में अनब्लॉक की कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, अनब्लॉक की कंडीशन है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, और उस दौरान में 6 महीने में वो इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे इंसान का आपको वेट करना है, लेट गो नहीं करना है। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्टक हो गए हैं, एकदम से स्टक हो गए हैं, 100 बार आपने मैसेज किया नो रिस्पॉन्स, 100 बार आपने कॉल किया नो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितनी बार अगर बात भी सपोज दैट की बंदे ने 4 बार बातें आपसे किया, उसने चारों बार अगर उसने आपसे अच्छे से बात नहीं किया, आपको डाउन दिखाया, आपको मतलब किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की, तो समझिए ऐसे इंसान को आपका वेट नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपको अगर फिर भी उस इंसान के प्रति आप नहीं निकल पा रहे हो उस रिलेशनशिप से, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कह के आप लाइफ में आगे बढ़ो कि यूनिवर्स मेरे लिए जो बेटर है मुझे आप वो दीजिए। अगर ये इंसान मेरे लिए बेटर है, अगर ये इंसान मेरे लिए लॉयल है, और ये इंसान मेरे लिए अगर डेस्टिनी में है, तो मुझे ये इंसान दीजिएगा, और नहीं तो आप मुझे जो देंगे मैं वो एक्सेप्ट करूँगी या फिर एक्सेप्ट करूँगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो गाइस, किसी भी रिश्ते को 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, इतना टाइम बहुत है। और वो भी इन एंड आउट वाली कंडीशन अगर है तो भी, और अगर नहीं है तो भी 6 महीना टाइम बहुत होता है, बहुत। और अगर आप लोग इससे ज़्यादा किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, और वो भी 2 साल 1 साल 2.5 साल, और वो भी इन 2 साल 1 साल 2.5 साल इससे भी ज़्यादा में उस इंसान से आपकी एक बार भी बात नहीं हुई है, मैं बता रही हूँ, एक बार भी बात नहीं हुई है, तब भी आप उसका वेट कर रहे हो, तो ये गलत है। मुझे पता है मेरी इस रीडिंग से बहुत से लोगों को नाराज़गी हो जाएगी, बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाएगा, बहुत से लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रही है, ये कह रही है, ये वो कह रही है। नो 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 मेरे डियर माय व्यूअर्स, मैं आप लोगों को सही राह दिखा रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए लेके नहीं आती हूँ कि मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर हो, मेरे ढेर सारे व्यूअर्स हो, ना ना ना, मैं आप लोगों को एक सही पाथ दिखाना चाहती हूँ। हाँ, और बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, और वही लोग आपको बोलते हैं जिनका खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, खुद का तजुर्बा होता है, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें हम बताते हैं। तो आपके लिए मे बी का कार्ड आया हुआ है, सॉरी मैं कार्ड बोल रही हूँ, मे बी यहाँ पे आया हुआ है। तो बेशक अगर आप किसी का वेट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन टाइम का आप ध्यान रखिएगा, मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी हैं आपको। ओके, सो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जस्ट मिनट। सो गाइज, यहाँ पे अब हम देखेंगे आप लोगों के लिए जो आपका दूसरा सवाल था, जो दूसरा सवाल आप ले सकते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग। ओके, और देखते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग ये पहिया आपके लिए क्या रिप्लाई देता है। ओके, सो आप अपने मन में कोई सवाल ले लीजिए, लेट्स सी, हम देखते हैं। ओके, ये भैया अभी तो फ़िलहाल मे बी एंड नो के मिड में ये रुक गया है, तो यानी कि 1 मोर टाइम। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। ओके, नो। सो गाइज देखिए, यहाँ पे आपके लिए जवाब आया है आपके करियर के रिगार्डिंग नो, और इस नो में आप देखिए यानी कि नो ही आना था, इसीलिए नो एंड मे बी पे रुका था, राइट। तो यहाँ पे अगर ये नो है तो देखते हैं नो में क्या है आपके लिए। 2 चीज़ें, पहली चीज़ें हैं यहाँ पे आपके लिए, जस्ट मिनट मैं दिखा देती हूँ, लेट गो एंड वेट। ओके, मतलब आपको नो में आई हुई हैं
ब्लू कलर पे लेट गो है और वेट करना है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्या आप किसी जॉब को, किसी करियर के लिए अपने, या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऐसी जॉब में आप ऑलरेडी हैं, या फिर किसी ऐसे जॉब का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं अच्छा है, और या फिर जिस पर्टिकुलर एक वर्क प्लेस में हैं आप क्या उससे निकलना चाहते हैं, बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स सी, चेकआउट करते हैं कि आपको लेट गो करना है या फिर वेट करना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो आपके करियर की रिगार्डिंग देखते हैं यूनिवर्स। 3 मोर टाइम, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओके, मैं ये सारे कार्ड्स आपके लिए लेती हूँ, ठीक है। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे द मून। ओके, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है द फूल आपके लिए। दूसरा कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप एंड द एम्परर। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये पहिया इस तरीके से इशारा कर रहा था। और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको लेट गो करना है या फिर वेट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है। ओके, आपके लिए कार्ड्स यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे है द लवर्स और फाइटिंग। ओके, अंडरनीथ कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। वाओ, फ्लावरिंग, वेरी गुड, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा आपके लिए आ चुकी है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ से भी मैं 2 कार्ड आपके लिए देखती हूँ। ये होगा आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस आपके करियर के रिगार्डिंग। ओके, सो यूनिवर्स। ओके, वाओ, ओके, द डेविल। ओके, I don't know. Okay, the chariot. Just second, guys. Death, devil and death दोनों कार्ड एक साथ दिखा। इन द सेंस यहाँ पे ये है कि कोई ना कोई चीज़ें तो आपको स्टक करके रखी हुई हैं आपके करियर के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है कि जो कि अपने जॉब में है ऑलरेडी, ठीक है। आप एक ऐसे जॉब में हैं, आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आप वर्क तो करते हैं लेकिन बहुत ही बर्डन के साथ, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं अपने ऊपर, और आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। हो सकता है इस जो करेंट टाइम में आपके पास जॉब है, इस जॉब के पहले जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो शायद आपके लिए बहुत बेहतर थी, और शायद आप बार बार उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो नई अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। पहली चीज़, जिस जॉब में आप हो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन दे रहा है, आप फ्री तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कोई लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आपके जो बॉस है ना, उनका शायद आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो उनका नज़रिया है। लाइक हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते होंगे, या फिर हो सकता है कि जो भी कुछ आप अपने तरफ से, जो भी कुछ आप अपने वर्क में अगर देते हैं, आप अपना 100% अपने ऑफिस में, या फिर आपके कोई आइडियाज़ भी होते हैं, उसका पूरा श्रेय आपको ना मिल के किसी और को चला जाता है। इस वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री कब आएगी, ये सारी चीज़ें कब होंगी। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो मैं आप लोगों के लिए, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोग अपने प्रेजेंट जॉब से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आप ना भी चाहोगे ना इस जॉब को छोड़ना, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स इस जॉब को आपके हाथ से ले लेगी। क्योंकि हमें यूनिवर्स वही देती हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जिस चीज़ को हम घुट के करें, जिस चीज़ को हम बर्डन में करें, वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो यूनिवर्स यहाँ पे सन का कार्ड है, तो यही बता रहा है कि आपकी, हो सकता है जिस जॉब को लेके आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, छोड़ना चाह रहे थे, निकलना चाह रहे थे, तो शायद इस दरमियान में आप इस जॉब को स्विच कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और बेशक आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, इसीलिए शायद यहाँ पे नो आया हुआ था। नो इन द सेंस आप, सॉरी फॉर नॉइस, नो इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो रिलेटेड टू योर करियर।
कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल से आपने जो मेहनत किया था अपने करियर के लिए वो रंग लाने वाला है, और उसके लिए आपको क्या लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, बाय हुक या बाय क्रूक आपको फाइट करना है। आपकी तरफ से अगर कोई भी चीज़ें आपको कमी लग रही थी, आपने उसको बिल्कुल स्ट्रांग बना लिया है, और आप पूरे रेडी हो कि मैं फाइट के लिए तैयार हूँ इस जॉब के लिए। जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए यहाँ पे एक नई सी मतलब जॉब दिखाई दे रही है, एक नया सा कोई हो सकता है एडमिशन लेने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कहीं बाहर अपने स्टेट से, अपने कंट्री से, अपने देश से विदेश जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें मुझे नई सी ऊर्जा दिखाई दे रही है जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो बेशक इसके लिए आपको हो सकता है अभी तक ना 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 आपके घर में बोला जा रहा था कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे, अपने आप को प्रूफ कर दोगे, तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे सन का कार्ड है, नो आना इस पहिया में ये बताता है कि ये जो भी कुछ चीज़ें हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने प्रेजेंट टाइम के करियर को लेके, प्रेजेंट टाइम के जॉब को लेके। आपके लिए डियर मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत जल्द एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ वहाँ पे मूव ऑन करो। हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों लोग एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करो। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कोई राय दे, मशवरा दे, आपको न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कोई जर्नी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और ये जर्नी आपके लिए सारे पोर्टल ओपन कर देगी रिलेटेड टू करियर। ओके, सो बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, और बहुत ही आपको एक खुश लाइक बहुत ही मतलब कि हैप्पी रहना है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में नहीं रहना है। इसी एनर्जी से शायद आपके लिए यहाँ पे नो आया हुआ था, मतलब आप कंफ्यूज हो, आपका जो कंफ्यूजन है वो ये कह रहा है करूँ कि ना करूँ, बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, तो आपको जाना है, एक्शन लेना है, एक्शन का कार्ड है, ठीक है, एक्शन का कार्ड है, एक्शन आप लो, हर एक चीज़ का सामना करो, सन का कार्ड है, जीत आपकी होगी। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, जस्ट मिनट, मैं कार्ड को सबमिट कर लेती हूँ। सो गाइज़, आप यहाँ पे आपका तीसरा सवाल ये था, मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि आप तीसरा सवाल अपने मन से कोई भी आप अपना सवाल ले सकते हैं। वो तो मुझे नहीं पता आप क्या लेना चाहते हैं। 2 सवाल मैंने रख दिए थे, आपका एक रिलेशनशिप से रिलेटेड फर्स्ट, एंड सेकंड करियर, एंड यहाँ पे थर्ड सवाल आप अपने लिए कुछ भी ले सकते हैं। जो भी कुछ आएगा मैं टैरो डेक से यहाँ पे क्लियर करूँगी और आपको प्रिडिक्ट करूँगी, गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। ओके, और ये होगा पाइल नंबर 1 आपका ये लास्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को क्लोज करूँगी। ओके, सो लेट्स सी, आप कोई भी सवाल ले लीजिए, मैं यहाँ पे इस पहिया को घुमाती हूँ। ओके ओके, वाओ न्यू लव, आप देख लीजिए आपके लिए यहाँ पे न्यू लव आया हुआ है, और इस न्यू लव में गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी क्या 2 टॉपिक है, एक है हैप्पी और दूसरा है यहाँ पे मैनिफेस्ट। वाओ, तो देखते हैं, हैप्पी और मैनिफेस्ट आया हुआ है और न्यू लव है, तो देखते हैं क्या कुछ है। तो हो सकता है आप लोगों ने न्यू लव के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए थे, और अगर नहीं भी लिए थे गाइस तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने लिया था क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेकिन टॉपिक जो भी आया हुआ है आपके लिए बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही पॉजिटिव है। हैप्पी एंड इंट्यूशन एंड मेडिटेशन, सॉरी manifestation. Okay, 2 more time. Okay, 1 more time. Thank you universe, thank you so much. Okay, 1 कार्ड यहाँ पे द लवर्स। वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी। वाओ, 1 मोर कार्ड। ओके, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे स्लोइंग डाउन। ओके, बहुत ही प्यारे से कार्ड आए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन रहे होंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी आपके लिए। ये 2 कार्ड वही आ गए जो इसके पहले आप लोगों ने सवाल लिया था करियर के रिगार्डिंग, वही दोनों कार्ड आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, काफ़ी अच्छी ऊर्जा है, बहुत कुछ अच्छा सा है यहाँ पे देखने को। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पे है द वॉर। ओके, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए। ये गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए होगा, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई सवाल किया है। हो सकता है किसी का आप वेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को लेके स्टक हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टक हैं, या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है आप दोनों लोग बहुत ही, आप लोगों का अच्छा चल रहा है लेकिन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर फिर से लग रहा है कि आपने अपने वर्क को, आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, बहुत ज़्यादा आप स्टक हैं, लाइक अपने परिवार को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को लेके, उसके भी रिगार्डिंग आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन लिया होगा कि आपके ऊपर जो भी कुछ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसे बांटने के लिए कुछ हेल्प मिलेगी, ऐसा। कुछ लोगों ने यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया है। कुछ लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पे वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया होगा। कुछ लोग काफ़ी अरसे से बहुत किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो काफ़ी दूर है, आपके लिए आना चाहती है और आपको कन्फ्यूज़न है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी था। ओके, यहाँ पे है जजमेंट, बिशप, वन मोर कार्ड, मैजिशियन। ओके, अंडरनीथ कार्ड है चैरियट। इसके पहले भी चैरियट ही था आपके लिए। वाह। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए तो रीडिंग बहुत ही अच्छी हो गई है और आपके साथ सारे ड्रीम पूरे हो जाएं। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे रीडिंग आया हुआ है आपका। मैनिफेस्टेशन आप देखिए, मैनिफेस्ट इसमें भी आया था, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे भी आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कोई ना कोई एक कोर्ट केस चल रहा है। लैंड से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी न किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड हो सकता है जिनसे आपकी मैरिज नहीं हुई लेकिन आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। शायद उस चीज़ के लिए आपको न्याय चाहिए और इसलिए आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो अपने न्याय के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको चाहिए जजमेंट, आपको चाहिए न्याय। तो गाइस मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, यहाँ पे न्यू लव इन द सेंस की न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक न्यू चीज़ें, और जिसमें जो कि ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कि आपको हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, हैप्पीनेस जो कि दी वर्ड को बताता है। एंड मैनिफेस्ट, आपने मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है। मतलब आपको अपने जो भी कुछ आपने गाइस, ये तीसरे सवाल के लिए आपने लिया हुआ है, तीसरा सवाल, उसके लिए आपको बस एक ही यहाँ पे सबसे पावरफुल यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस मैसेज। ये मैसेज ये है कि आपको अपने उस ड्रीम के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप वहाँ पे जाइए। काफ़ी टेक्निक होती हैं, उस टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक, या फिर आप कर सकते हो 2 टेक्निक करो, लेकिन पूरी पॉजिटिविटी के साथ, और देखिए फिर आपका मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम नहीं करता। कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो कि अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरीके से फ्रीडम पाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, किसी को वर्ल्ड लेवल पे आप देखते हैं, आंकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अपने कंट्रोल को बहुत ही कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखा हुआ है। या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने आपको, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, हो सकता है वो आपसे लव करते हैं लेकिन वो आप अपनी फीलिंग को आपसे शेयर नहीं करते हैं, आपको बताते नहीं हैं, शायद इस वजह से आपको न्याय चाहिए। अनकन्फेस लव हो सकता है यहाँ पे, और जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपको मिल जाए। कुछ मैरिड कपल हैं यहाँ पे ऐसे लोग, शायद जिनमें से कोई ना कोई एक मतलब कि अपने आप को रोक के रखा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके लिए शायद कोई एक पार्टनर उनके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए, एक सही टाइम आ जाए, और वो टाइम आ चुका है। टाइम जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी आपका ये ड्रीम है, जो भी आपने सवाल लिया, इसका टाइमिंग, अगर आपको जजमेंट चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ कोई अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, फेयर चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइम आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अक्टूबर, जून, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके,
तो इस टाइम पे आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। सो ग्रुप नंबर 1, आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी रही और लास्ट के जो आपके सवाल जो भी रहे होंगे उसके लिए सारे के सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। बहुत ही पॉजिटिव। आप लोगों की ट्रैवलिंग होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, बिकॉज द वॉर्ड के साथ यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आ गया है। कोई फास्ट एनर्जी में अचानक से आपका घूमना बन सकता है, अचानक से कहीं आप जा सकते हैं किसी के साथ, या तो फैमिली के साथ या तो खुद, ये चीज़ें हैं। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसे आप अपनी दुनिया मानते हो, शायद उनको आप बोलना चाहोगे कि आप मेरे ये हो, शायद एक्सप्लेन करो या फिर उन्हें प्रपोज करो, या फिर उनके साइड से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। वीडियो पे आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।